साल हमारी संस्था के पूरा हुए तो उस अवसर पर हम लोग विदेशिया का मंचन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? दीपाक्षी ओझा। जी ओझा जी, पहली बार कर रही हैं? जी सर, मैं रंगमंच पर। क्या नाम है आपका? मुस्कान गुप्ता। जी मुस्कान जी, कैसा लग रहा है रंगमंच का आज? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि पहली बार विदेशिया कर रहे हैं हम लोग। देखा तो बहुत बार है लेकिन पहली बार खुद कर रहे हैं। पहली बार करने हाँ जा रही हैं। पहली बार करने जा तो रहे अनुभव काफी होगा। हैं। हाँ बेटा तुम लोग क्या करोगे? डांस हम लोग का है। अच्छा, तुम्हारा? मैं भी डांस है। दोस्तों आज संकल्प संस्था की तरफ से गंगा बहुउद्देशीय सभागार में नाटक विदेशिया का मंचन है और इस विदेशिया के मंचन में आज बाहर से पूर्वांचल के कई जिलों से लोग मौजूद रहेंगे। हम इस वक्त वहाँ पे हैं जहाँ नाटक विदेशिया का मंचन आज जो समय यहाँ के डायरेक्टर आशीष जी ने दिया है वो करीब 4 बजे बताया है। तो 4 बजे नाटक विदेशिया का मंचन का उस समय निर्धारित है और आज नाटक जब भी स्टेज पे फाइनल होता है उसको लेकर रिहर्सल एक मायने रखता है, क्योंकि एक नाटक को तैयार करने में लंबा समय लगता है। बात करें महीने 2 महीने लगते हैं। जब नाटक पूरी तरह से तैयार होता है तो डायरेक्टर के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हम नाटक का मंचन करें कहाँ, क्योंकि बलिया में एकमात्र ये सभागार है जो गंगा बहुउद्देशीय सभागार के नाम से जाना जा रहा है और इस सभागार में छोटे बड़े आयोजन होते रहते हैं। लेकिन नाटक विदेशिया का मंचन इसके पहले भी हुआ है, लेकिन आज का जो मंचन है कुछ अलग है। इस मंचन में आशीष द्विवेदी स्वयं विदेशिया की भूमिका में होंगे और जिस तरीके से अपने रोल को लेकर काफ़ी मेहनत किया उन्होंने, अपने अभिनय को तैयार करने में काफ़ी समय लिया है उन्होंने, तो नाटक के जो पात्र होते हैं उनके भी सामने एक सबसे बड़ी चुनौती होती है कि डायरेक्टर के माध्यम से जो उनको पात्र की जो भूमिका चयन होता है कि अपने अभिनय को किस तरीके से निखार लाएं। चूँकि डायलॉग छोटे मोटे नहीं होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं, वो भी डायरेक्ट नहीं होते हैं, पार्ट वाइज होते हैं, सीन वाइज होते हैं। तो उसमें अगर कोई भी कलाकार अपने अभिनय के माध्यम से अपने डायलॉग को अगर बोलता है तो ऐसे में दर्शक के सामने एक संकट उस वक्त खड़ा होता है कि आखिर भूल कैसे गया। लेकिन डायरेक्टर हमेशा बार बार अपने साथ अपने साथियों के साथ जो रंगकर्मी होते हैं, जिन्होंने उनको अपना अभिनय के बारे में जो बाकायदे बताया जाता है, स्क्रिप्ट जो तैयार करने पर रोल जो दिए जाते हैं उसके हिसाब से ये जरूर जानकारी दिया जाता है कि जो अभिनय उनको मिला है उसको बखूबी करना है और जो उनको तैयारी की गई है उस तैयारी में कोई लापरवाही नहीं करनी। तो दोस्तों विदेशिया का मंचन मैं मंच पे चढ़ रहा हूँ और मंच पे मैं आशीष जी से बात करूँगा कि नाटक विदेशिया को तैयार करने में कितने दिन लगे और भिखारी ठाकुर द्वारा लिखित ये नाटक विदेशिया रंगमंच के क्षेत्र में अब बलिया इसलिए बेहतर हो रहा है क्योंकि रंगकर्मी भी आप अपने आप को समझने लगे हैं कि हमको बलिया जैसे शहर में, बलिया जैसे ज़िले में अभिनय के माध्यम से, रंगमंच के माध्यम से, अपने कला के माध्यम से ज़िले का नाम रोशन करना है। तो राजनीति के क्षेत्र में भले ही बलिया एक अलग स्थान रखता हो, लेकिन अब धीरे धीरे कला और रंगमंच के क्षेत्र में बलिया बेहतर हो रहा है। बात करते हैं आशीष जी से जो हमारे बीच में, चूँकि रोल तैयार हो रहा है, नाटक विदेशिया का मंचन होगा, अभिनय वाइज किसकी एंट्री कहाँ से होगी उसको लेकर मंथन है। आइए बात करते हैं आशीष जी से। जी नमस्कार। जी नमस्ते। नमस्ते सर। क्या खास तैयारी है आज की? खास तैयारी तो है कि विदेशिया की बहुत दिनों बाद प्रस्तुति हम लोग करने जा रहे हैं। कल भिखारी ठाकुर की जयंती है तो उसकी पूर्व संध्या पर, और एक अवसर यह भी है कि 18 साल हमारी संस्था के पूरा हुए तो उस अवसर पर हम लोग विदेशिया का मंचन करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये है इस प्रस्तुति की कि इसमें जितने कलाकार हैं वो लगभग पहली बार प्रस्तुति दे रहे हैं, सिर्फ 2 कलाकारों को छोड़ करके। तो वो एक 15-20 दिन की उनकी तैयारी है, तो विशेष रूप से उनको जो है एक नया अनुभव मिलेगा। और लेकिन उम्मीद है कि एक बेहतर प्रस्तुति हम लोग करेंगे आज इस मंच से। जी आपके विदेशिया के नाटक में सबसे बड़ा रोल बटोही का होता है। हाँ। बटोही की भूमिका में कौन है? बटोही की भूमिका में आनंद कुमार चौहान है। आ जाए मंच पर। जी तो आ रहे हैं। और चूँकि विदेशिया का एक रोल ऐसा होता है उसको लेकर एक कैरेक्टर सबसे महत्वपूर्ण रहता है जो शुरू से अंत तक। हाँ। उस रोल में कौन है? जैसे एक तो विदेशी की भूमिका मैं खुद कर रहा हूँ, विदेशी की भूमिका में हूँ मैं। बटोही आनंद कुमार चौहान है और प्यारी सुंदरी की भूमिका में दीपाक्षी है। और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इसने पीजी किया है, पॉलिटिकल साइंस से, लेकिन रंगमंच में अभिरुचि है और बहुत अच्छा कर रही है। मुस्कान है जो सेकंड पत्नी का रोल कर रही है और दोस्त की भूमिका में आनंद है जो, और बाकी सारे कलाकार जो है इसमें
अच्छा, विश्व सुंदरी हाँ की भूमिका, प्यारी सुंदरी, प्यारी सुंदरी की भूमिका में आप हैं। क्या नाम है आपका? दीपाक्षी ओझा। जी ओझा जी, पहली बार कर रही हैं? जी सर, मैं रंगमंच पहली बार कर रही हूँ जी। तो क्या लग रहा है, धड़क खुल गई कि अभी थोड़ा कहीं कुछ लग रहा है? स्कूल लेवल पे मेरे प्रोग्राम्स होते रहते थे तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी। काफी अनुभव। स्टेज परफॉर्मेंस दिया है मैंने, लेकिन रंगमंच ये मेरे लिए पहली बार है। क्या नाम है आपका? मुस्कान गुप्ता। जी मुस्कान जी, कैसा लग रहा है रंगमंच का आज? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि पहली बार विदेशिया कर रहे हैं हम लोग। देखा तो बहुत बार है, लेकिन पहली बार खुद करने का मौका मिल रहा है। देखा कई बार, लेकिन पहली बार करने हाँ, जा रही पहली बार करने जा हैं। तो रहे अनुभव काफी होगा। हाँ। बेटा तुम लोग क्या करोगे? डांस हम लोग का है। अच्छा, तुम्हारा? मैं भी डांस है। ओके, चलो बहुत शुभकामनाएं हैं। आप किस भूमिका में होंगे साहब? दोस्त भाई की भूमिका में हूँ मैं। अच्छा, जी। किसके दोस्त? बट विदेशी के। विदेशी के। जी। चलिए, आगे ख्वाहिश हो विदेश जाएंगे आप। जी, क्या नाम है बटोही जी? आनंद कुमार चौहान नाम है मेरा। पूरा नाटक आप पे ही खड़ा है, जी सर। रोने से लेके, गाने से लेके, समझने से लेके, समझाने से लेके, पूरा हंसने और हंसाने से लेके, पूरी नाटक की जो केंद्र होगा वो आपकी तरफ होगा। कैसा लगेगा आज? बहुत बहुत अच्छा लगेगा सर। और विदेशिया में बटोही की भूमिका तो हमारे लिए लगता है कि मैं जीता हूँ उसे। मैं कैरेक्टर नहीं अदा करता हूँ, मैं जीता हूँ। और जब भी मैं विदेशिया की बारी आती है, पूरी एनर्जी आ जाती है कि नहीं अब विदेशिया में बटोही करना है। और आप तो देख ही रहे हैं कि लगभग सन 2005 से जुड़ा हूँ मैं संस्था से, और ये रंगमंच तो मेरी ज़िंदगी बन गई है और हो सकता है कि पूरा जीवन इसी में जाए। वाकई में रंगमंच जिंदगी चौहान जी की बन गई है, क्योंकि मैं म्यूजिक डायरेक्टर से भी परिचय अच्छा, म्यूजिक डायरेक्टर, क्योंकि बड़ी भूमिका म्यूजिक की है इसमें। अरे ये तो नहीं रहेंगे तो काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये लोग बोलते रहेंगे, अब बीच बीच में आप ठोकते नहीं रहेंगे तो लोग आगे नहीं रहेंगे। हमारे कोरियोग्राफर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे बात करूंगा क्योंकि मैं भी एक रंगमंच का छोटा मोटा खिलाड़ी रहा हूं, इसलिए भावना समझ सकता हूं। जी, आज के संगीत पक्ष को किस तरीके से अलग है या कुछ वही? काफ़ी अलग करने की हमने कोशिश की है। बाकी टेस्ट वही रहेगा जो, हाँ टेस्ट वही रहेगा। हाँ जो भी। हाँ, क्या नाम है आपका? मैं नितेश शर्मा हूँ और वी ऑल वेरी एक्साइटेड कि आज विदेशिया का मंचन हो रहा है संकल्प की 8वीं वर्षगांठ पे। सो हम सभी कलाकार कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर होगा। जी जी, आप क्या करेंगे? जी, हमारा नाम राहुल कुमार भारती है और मैं कोरियोग्राफर हूँ इस रंगमंच का। और इस बार फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस है हमारा फर्स्ट टाइम का, तो देखते हैं क्या होता है। जी जी जी। और शहर में कौन जाएगा विदेशिया खोजने? अरे कौन खोजने जाएगा? तमाम लोग जाएंगे, विदेशिया खोजे तो बटोही ही जाएंगे। बटोही जाएंगे। तो मैंने कहा कि विदेशिया के नाटक में सबसे बड़ा रोल बटोही का होता है, क्योंकि समझाना, खोजना, विदेशिया खोजते खोजते न जाने बड़े शहर में जाते हैं बटोही जी, लेकिन वहाँ पे कहीं कहीं के सामान गायब हो जाते हैं। उसको भी लेके बड़ा चिंतित होते हैं। लाए थे चूरा दही वगैरह खाने के लिए, वो भी गायब हो गया। खैर, एक रोल है दोस्तों। रंगमंच के क्षेत्र में मैंने कहा कि बलिया पूर्वांचल में नहीं, उत्तर प्रदेश में एक अलग स्थान रख रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं संकल्प संस्था के सभी रंगकर्मियों को, जिनके प्रयास से बलिया में रंगमंच जिंदा है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े रहे हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।